वेलकम बैक। बात हो रही थी मेगा प्रोजेक्ट्स के वाले से और कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब दोनों हमारे पास मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, वो अपने अपने मेगा प्रोजेक्ट्स गिनवाएंगे। सरदार साहब, सबसे पहले हम आपसे आगाज़ करते हैं। आप बता दें दो मेगा प्रोजेक्ट्स, उसके बाद फिर हम नीलम साहिबा की तरफ जाएंगे। मैं सिर्फ अब थर की ज़्यादातर उम्मन बात होती है ना, मैं सिर्फ जी, थर के प्रोजेक्ट गिनवा देता हूँ। सही। मिठी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जो है, स्टेट वो ऑफ द मेगा आर्ट कहाँ है हॉस्पिटल, सर? सुन वो लेना। कहाँ मैं मेगा है मैं आप सर? सुन बता दो ना, बता तो रहा सही। हूँ। जी। 700 आरओ प्लांट लगे हैं वहाँ पे। अगर आप थर के अंदर आप हम्म। चले जाएं, जो एयरपोर्ट बना है हम्म। थर के अंदर, जो सिंध गवर्नमेंट की जो वफाकी सॉवरेन सर, गारंटी से जो एयरपोर्ट बना है, सर मेरी मैंग्रो यूज सुन कर ली है लेना, सर, मेरी कहाँ सुन थर या पाकल उसके आप लिए को सुनते रहा है? नहीं है ना, नहीं, मेरी सुन सुन रहे हैं, लेना। आप ही की सुन रहे हैं, मेरी लेकिन सुन आप दो सर, गिनवा दें, जैसे एंग्रो एनआईसी क्या भी दिया है, मतलब, आप मेरी मानते हैं। सुन ले। इस तरह जो एक नाम और दें, देखे हम जाएं आगे उनकी मेरी तरफ। सुन ले। जी। जो वहां पे आरओ प्लांट्स लगे ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर वहां पे आरओ प्लांट्स नहीं है। आप विजिट करें ना, आपने चीफ विजिट जस्टिस किया नहीं है। मैंने नहीं किया, आपने भी नहीं सर किया। मेरे भाई, चीफ जस्टिस साहब जिस ने किया चीफ था, उस आरओ प्लांट से क्या मेरी सुन निकला लेना, बात में जिस चीफ यार? जस्टिस की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। उसको तो शर्म आनी चाहिए उस चीफ चले जस्टिस को, चले कि चले। वो अपना काम छोड़ के पूरे पाकिस्तान की ठीक। हॉस्पिटल और लोगों के ठीक। बेडरूम सूंघता था। ठीक है, किसकी ठीक है। बात कर रहे हैं? नीलम आप नीलम किसी इरशाद, इंसान नीलम की इरशाद, बात कर रहे हैं। आप ब्रेक में आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया, कोई दो प्रोजेक्ट गिनवा दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं दो क्या 20 प्रोजेक्ट आपको गिनवा सकती हूँ। अभी कल इमरान खान ने ओपनिंग की है हैदराबाद में। अच्छा, हर रोज किस चीज? कुछ किस ना चीज़ का कुछ इफ्तिताह किया? हमारे सीएम लंगर पंजाब खाने का। मैं आपको अब मैं अभी आपको जी, जी। व्हाट्सएप सारी डिटेल करती हूँ। ठीक है, ठीक पहले है, इनसे भिजवा दीजिए। बोले चले, घर आपको की मार्जिन बात दे करते दें। हैं। घर की बात कहाँ से करते हैं? घर का तो क्या हाल है, गरीब आवाम के पास पीने का पानी नहीं है। आप देखें, जहाँ पे इन लोगों के मजार बने हुए हैं उसके साथ झुग्गियां हैं, वहाँ खाना को नहीं मिलता। ये वहाँ सारा सारा दिन भंगड़े डाल रहे होते हैं मेगा ये देखिए, मजारों प्रोजेक्ट पे अभी थोड़ी देर जाके। पहले आपने कहा तो था कि ये इस तरह की टॉक शोज में बात नहीं होनी इनको कुछ चाहिए, अब आप खुद शुरू हो गई हैं। नहीं आप तो मैं मेगा कह रही प्रोजेक्ट्स घर दो की मुझे बात गिनवा दें, करें। इतना अरे टाइम नहीं भाई, है कि हम इन चीज़ों में पड़े रहें। घर में तो हमने अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया पंजाब से। घर की ये क्या बात खुदारा करते हैं, वहां किसने पे कह लोग दिया भूखे वाटर मर रहे प्लांट हैं। लगाना मेगा प्रोजेक्ट्स है? मेगा प्रोजेक्ट्स अभी सरदार साहब भी डेफिनेशन बता रहे थे, वो भी आरओ प्लांट पे आगे। नहीं नहीं, आरओ आप भी प्लांट, घुमा फिरा के भाई आप आरओ उसी पे प्लांट की उस पे क्वांटिटी उससे। देख लेना। अरे सर वो क्वांटिटी चल देख ही ले, नहीं रहे ना, चल क्वांटिटी ही की नहीं अरे बात रहे। कर रहा नीलम हूँ। भाई, साहब, आप सिंध की प्रोजेक्ट गिनवा हाल दें क्या फिर। है? एक पूरा सारे लोग प्रोजेक्ट सिंध लगा को है वहां लीव पे। करके पंजाब की तरफ आ रहे हैं। जी, जी। सिंध में तो कोई रहना चाह नहीं रहा, पानी के तरस रहे हैं। रोड की जो हालत है, कितना बुरा हाल किया हुआ है इन लोगों ने। जो भी है खा जाते हैं, पैसा लगाते नहीं है। वो नवाज शरीफ का ये था, चलो खाता तो लगाता तो है ना। इनका तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं है कि ये 1 रुपया भी तो फिर कौन उनको गवर्नमेंट क्यों लगाए। हटाया आपने? उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को आप रिन्यू कर रहे हैं। आपके पास अपना पंजाब में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। और उस्मान बुज़दार साहब की बात करें तो उस्मान बुज़दार साहब ने 2 दिन पहले कहा कि मैं खुद अब इनको सीएम पंजाब बन के दिखाऊंगा। क्या 2.5 साल से वो सीएम पंजाब नहीं थे? उनको पता ही नहीं है नीचे बिल्कुल उनके क्या हो रहा है, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां हो रही हैं, उनको पता ही नहीं चलता। आप उनकी मावन खुसूसी हैं, आप ही कोई उनको मशवरा दें। अच्छा, मुझे बताएं क्या मशवरा पाकिस्तान को बचाने के लिए चोर लुटेरों से? हाँ, चलें आप लोगों के मशवरे हम आप उनको ये बता दें कि ऐड कोविड करते जो हैं। है तो आप कोविड टीम बन के काटता नहीं है, साथ, आप कोविड टीम बन वो के साथ एक चलें। स्प्रेड हाँ की वजह से नहीं। जाता है। जी, क्या बोले? मैंने कहा कोविड का उनको बता दें कि कोविड जो काटता नहीं है, वो बेचारे माशाल्लाह उनको से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम पाकिस्तान बहुतों से बेहतर है। आप देखें, आज की डेट में इटली ने, स्पेन ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, सब ने लॉकडाउन कर बिल्कुल दिया सही है। कह रही हैं, लेकिन हाँ, इसमें तो पाकिस्तान का दुबई क्या ने कमाल है? अल्लाह वीज़े की तक कुदरत बंद है। कर दिए बाकी हैं। आपकी तो ये प्लानिंग्स, अल्लाह की कुदरत है कि रहमत का फरिश्ता कोई अल्लाह ताला भेजता है, आपकी जिसकी वजह प्लानिंग्स से का हो फुकदान जाता है। है। पंजाब इस वक्त पंजाब से सीएम पंजाब जो हैं वो इमरान खान ही हैं, वही उसको डील कर रहे हैं। और हमें बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने बड़े काम किए थे, आपने खुद कहा कि वो लगाते क्या भी थे काम और है मुझे खाते भी बताएं? थे। ये ऑरेंज ट्रेन का जो आप, 5 हम लाख ये कहते हैं आप ज़्यादा खाएं, दिल्ली थोड़ा का मैं बहुत लगा पढ़ा दें। था। जी, डेली डेली का नहीं, ये 5 लाख सारा रुपए खा जी, रहे ना। ठीक। 5 लाख डॉलर का हम दे रहे थे ग्रीन ऑरेंज चलें, ट्रेन पे। अब तो हमने चलें, चाइनीज आप को लाइन दे पे दिया रहिएगा। कि नीलम चलें साहब आप लाइन पे बेचारे। रहिएगा, हम तजिया कार्ड से जान लेते हैं, वो तो बैलेंस राय देंगे। आपको क्या लगता है, मेगा प्रोजेक्ट्स आपको सिंध में नज़र आ रहे हैं, पंजाब में, केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान को हम छोड़ ही देते हैं, उनको तो वैसे ही छोड़ा हुआ है। ज़फ़ीर, इस हुकूमत की और उनके नुमाइंदों की आप इस अंदाज से अंदाज़ा कर लें जिनको पता ही नहीं कि मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं और उसको किस अंदाज में बयान करना है। वो कह रही है पूछ के बता दूंगी। नज़ाकत भाई ने जो बताया वो आपके सामने है, वो लगे ज़रूर है, लेकिन आज तक
कारकर्दगी के हवाले से सिफर है। ठीक है। मिट्टी की हम बात करते हैं, मिट्टी 2016 से लेके आज 350 से लेके बच्चों की हम बात 2020 में 500 तक पहुंच गई। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का हम क्या करेंगे यार, जहाँ इंसानी जिंदगी की कीमत ही ना हो। ठीक है। बात यह है कि इस वक्त कौमी सतह पर, जैसे नीलम इरशाद साहबा बड़े अच्छा वाज कर रही हैं, मैं उनको वाजी कहूँगा कि जनाब जो दर्ज दे रही हैं उनसे पाकिस्तान की बात करो तो वह हुकूमत की छोड़ के पाकिस्तान की बात। यार पाकिस्तान तो अल्लाह की नेमत है, इसको पाकिस्तान में रहने वाले नहीं, पूरी दुनिया में बसने वाला हर इंसान जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को क्या क्या नेमतें दी हैं। इस मुल्क को अगर तबाह किया है तो उन सियासतदानों ने किया है जिन्होंने अपने हुसूल इक़्तिदार की खातिर इस आवाम को ज़मीन और आसमान के अंदर जलील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर ये पाकिस्तान कायम है तो उन लोगों की वजह से कायम है जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस पाकिस्तान को कायम किया था। इनसे आप लोगों ने किया क्या इस मुल्क के लिए? आज आप आगे आप कहते हैं जी 2.5 साल में अभी हमें कोई चिराग नहीं है, तो आपको पता था कि आपके पास 5 साल मनसूबा है, आपको पता है कि 5 साल मुद्दत इख्तिदार है आपके पास, तो आपके पास कोई आपके जो थिंक टैंक्स है वो कहाँ चले गए, जो बैठ के बड़े बड़े दावे करते थे, बातें करते थे। आज हम बस पार्टी की बात कर लें, आज हम इस पर पीटीआई की बात कर लें, हम जेआई की बात कर लें, या हम उन तमाम जमातों की बात कर लें जो प्लेटफॉर्म पर जमा होकर सिर्फ हुसूल इख्तिदार की बात करें। पीडीएम जब किसी जगह जाती है तो उस सूबे से जगह की बात करती है, वो भूल जाती है कि इस मुल्क के अंदर और भी सूबे हैं। यार आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप पाकिस्तान की हुदूद, उसकी हुदूद के अंदर मौजूद हैं, आप पाकिस्तानी अवाम की बात करें। पीटीआई का यह हाल है इस वक्त कि उसके जो आप देखें ना टीवी के ऊपर आने का शौक ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपके मेगा प्रोजेक्ट्स क्या हैं। आपको आने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, और अगर तैयारी नहीं की थी इसका मतलब है कि आपकी कारकर्दगी 0/0 है, क्योंकि आपके पास कौम को बताने को कुछ नहीं है, देने को तो बहुत दूर की बात है। ठीक ठीक जी। नीलम साहबा आपका रिस्पॉन्स चाहूँगा। आईटी रिलेटेड सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारे जो सीपेक्स में काम हमारा जितना ज्यादा जो स्पीड ब्रेकर दबे हुए सबने अपनी अपनी मनाई थी, जैसे आसिफ जरदारी आप कह रहे चाइना जाते थे, तो हर कोई तो कमीशन लेके बैठा हुआ है, तो उनके सबके बोझ इमरान खान पे डालेंगे, सबकी जितनी भी गुनाह उनके सर पे डालेंगे, वो आके सब कुछ क्लियर करेंगे। आप लोगों को चाहिए कि साथ दें पाकिस्तान का, क्यों नहीं आप लोग साथ देते हैं? हर वक्त बड़ाई करते रहते हैं। कोई अपने इमरान खान के पास आए, हमारे पास आए, आप अपनी सिचुएशन फेस करें कि एक से लेके चलते हैं, ठीक है, लड़ते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है नीलम साहबा। नीलम साहबा बिल्कुल ठीक कह रही है। सदा साहब 1 मिनट है फिर। मैं सिर्फ मिर्जा साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है जो इनकी स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई दूध और शहद की नारें, बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब हर जगह काम करने की ज़रूरत है। देखें जो इन्होंने थर के हवाले से बात की, बच्चों की अमवात के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने थर्ड पार्टी से सर्वे करवाया और वजूहात जानने की कोशिश की कि किस वजह से अमवात हो रही हैं। देखें जो आज 8 दिन का बच्चा या 6 दिन का बच्चा अगर लोग कहते हैं कि भूख से मर रहा है तो वो गंदम तो नहीं खा सकता। सुन लेना उसकी जो ग्रास रूट थे, सुन लेना उसके जो ग्रास रूट थे, उनके रूट काज उसके मालूम हुए कि जो सबसे ज्यादा इशू ये था कि अर्ली मैरिजेस का इशू था वहां पे, जिसके सिंध हुकूमत ने उसमें लेजिस्लेशन की और अब उस ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है और काफी हद तक सिंध गवर्नमेंट वहां से लोगों की जो इश्यूज थे इस तरह के उनको एड्रेस करने में कामयाब हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध गवर्नमेंट ने सारे काम अच्छे किए होंगे, बहुत सारे काम गलत भी हुए होंगे, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत हुए उनको, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई डे 1 से आज तक। लेकिन जिस तरह इन लोगों को लाया गया, जिस तरह इन लोगों को फैसिलिटेट किया गया कि हमारे इदारों के सरबराह जाके दूसरे मुल्कों से डॉलर लेके इनको देते रहे, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के अंदर ये नायल लोग कुछ नहीं कर सके तो मेरे ख्याल में इनसे हमें जान छुड़ानी चाहिए। मान लिया। फिर मैं नीलम साहिबा की तरफ जाऊंगा। 2.5 साल हुए इनको इकतदार में आए हुए, आपने सर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया ना, सुन लेना, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ऑयल प्राइसेस हमारे दौर में क्या थी, आज दौर में $140 पर बैरल थी हमारे दौर में। सुन लेना, जो डॉलर मेरी सुन लेना, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। इमरान खान ने खुद अपने इंटरव्यू में कुछ दिन पहले कहा कि हमने सबसे बड़ी गलती की कि जब हमने IMF में जाने का डिले किया है। तो पाकिस्तान इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, हेडाकिज्म पे ये हुकूमत चला रहे हैं, जिसका खात्मा आज पाकिस्तान के आम अवाम से पूछ लें कि जो बददुआएं पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं वो सिर्फ इमरान खान या नीलम को नहीं लग रही है, बल्कि इनको जिन्होंने मुसल्लत किया उनको भी ये लग रही है बददुआएं। नीलम साहिबा, सरदार जाकिर साहब ये कह रहे हैं कि प्लानिंग का फुकदान था, आपके पास बिल्कुल प्लानिंग्स नहीं थी, प्लान A B C D होता है, आपके पास कोई प्लान नहीं था, और जब आपको इक़्तिदार मिला आपके हाथ पांव फूल गए, आपको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, और जब इक़्तिदार मिलता है तो ज़ाहिर इतना आसान नहीं होता, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता, आप मैनेज करने में फेल हुए।
हम लोगों ने कहा था 100 दिन के अंदर हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो जी हमें बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस थे कि हम ये चोर लुटेरों से पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है। अब वो बीमारी का बहाना करके भाग जाते हैं, कुछ कहते हैं पैसे तो दे नहीं रहे। इजाजत आपने दी थी ना मैडम। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। आप देखें चलो वो तो भागे में अलीमाबाजी से ही ले लें, अलीमाबाजी से उनको ले क्लीन लें। चिट मिल गई नहीं अलीमाबाजी से ले लेना। आपके पास जहांगीर तरीन है, अलीमाबाजी है, आमिर डोगर है, शेख रशीद है, खुर्शीद कसूरी है, सबसे ले ले भाई। आपके पास तो चोरों की पूरी लाइन लगी हुई है, जिससे मर्जी पकड़ के ले लें। इमरान खान से ले लें, इमरान खान जो सबको फैसिलिटेट किया है। अगर जहांगीर तरीन से ही ले लें, जो अभी डाका मारा है, अभी इमरान खान और जहांगीर तरीन ने जो डाका मारा है, गिलगित के इलेक्शन में देंगे ना। नहीं आप अगर जो जहांगीर तरीन ने और इमरान खान ने अभी लूट मार की है, वही दे दें वापस पाकिस्तान के खजाने। इमरान खान कहाँ से बीच में आ गए? उन्होंने नहीं जहांगीर तरीन और इमरान खान मुझे बताएं, उनकी भी हाजिरी हो रही है। 20% अलीमाबाजी से लेके दे दें। इमरान खान को बोले कि अलीमाबाजी से लेके दे दे पैसे, पाकिस्तान की कौमी खजाने। अलीमाबाजी मेरी सुन लेना, मैं इनको एक चीज का जवाब दे दूं। इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब जो थे वो 7,000 रुपए के मुलाजिम थे, जिनकी नहीं मैं बात बोल रही ठीक है, वो बेटी आज 60 बिलियन की मालकिन है। 60 बिलियन की मालकिन उन्होंने काम किया, अर्निंग करके कमाया। कैसे भाई एक सिलाई मशीन से कैसे 60 बिलियन डॉलर बन गए? नहीं ये तो गलत, इनको जवाब दे देना। मैं इनको आसान रास्ता बताता हूँ कि अलीमाबाजी से ले ले पैसे। जी सिलाई मशीन तो लोगों ने खिला के काम किया होगा ना, लेबर दी होगी इन्होंने। मुझे बताएं, ये जरदारी की दोनों बेटियां जो अभी नॉन मुस्लिम से शादी करने जा रही है, उनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनके पास मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ ना, आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि 7,000 रुपए के मुलाजिम की बेटी के पास 60 बिलियन डॉलर कैसे आ गए? चले आगे बढ़ते हैं। वो तो हाकिम अली जरदारी की होती है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की प्रोग्राम वाइंड बेटी अप करना है। बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, दोनों हमारे जो मेहमान हैं, बात वही है, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए इस वक्त। और ख़ास तौर पे अब हम कोरोना की तरफ आते हैं, बड़ा संजीदा मामला है, इसमें अपोजिशन को भी संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए और हुकूमत को भी जल्द से जुलूसों से अवॉइड करना चाहिए। अगर एक आध महीने के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं ये जलसे, तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर जनवरी में हुकूमत ने जाना है तो चलो मार्च में चली जाएगी, और मार्च में नहीं गई तो आगे अप्रैल में चली जाएगी। कम अज़ कम एहतियात करें। तो इस पर आपका क्या स्टांस? देखें, जहाँ तक इस वक्त कोरोना के हवाले से आप बात कर रहे हैं, नो डाउट ये एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है और पूरी कौम को इस पर सोचना चाहिए, ना सिर्फ सियासतदानों को, कि अगर वो खुद एहतियात नहीं करेंगे तो यकीनन फिर उनके लिए कोई भी नहीं सोचेगा। और जिस तरह नीलम इरशाद साहब ने बात की है, जिस तरह यहाँ पे दिल वसी करके वो सियासी एजेंडे पे बात कर रही हैं, मैं नहीं समझता कि पीडीएम में शामिल बाशमूल पीपल्स पार्टी के और दूसरी जमातों के उनका मकसद, अगर आप आज वाकई कौम को डिलीवर करने लग जाएं। देखिए, मुझे इस वक्त जो सूरत हाल दिख रही है कि खान साहब की पॉलिसी कुछ और है। ठीक है, वो ये समझ रहे हैं कौम को 3.5-4 साल तक जो है थोड़ा सा लॉलीपॉप पे लगाएंगे। अच्छा, 5वें साल में कुछ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अगले 5 साल दोबारा कंफर्म करें। ये बात आप रिकॉर्ड कर लें, ठीक है? आने वाले दिनों में यकीनन वो हम आपसे जमा किया हुआ पैसा देंगे। चोर तो चले गए बकौल इनके, है ना? जो चोर मौजूद हैं वो चोर नहीं है, बड़े शुरफा हैं, अशरफियाँ हैं, जिनको इर्द गिर्द बिठा के रखे और इस माशरे में आज भी वो मौजूद हैं, उनके काम वैसे ही चल रहे हैं। तो चलें जी, ये चैप्टर हम क्लोज करते हैं। चोर का शोर जो है ना ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत में लग जाएँ और उनकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी उसको पूरा करने में लग जाएँ। इस कौम को निजात दिला दें उन कर्ज़ों से जो लेते आप हैं और भरते हम लोग हैं। ठीक हो गया सर। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पहली स्पीच सुन ले असेंबली के अंदर, जब अपोजिशन की कोई भी जमात असेंबली के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन चोरी हुआ उसकी बुनियाद के ऊपर, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का वाहिद लीडर था जिसने तमाम लोगों को कन्विंस करके असेंबली के अंदर लेके गया और ये भी कहा कि हम इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको अब हम चांस देते हैं डिलीवर करे। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान की जो गर्दन में सरिया था उसको थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान डे 1 से आज तक इमरान खान की जो स्पीच है वो सुन ले जैसे कंटेनर पे खड़े। फिर मैं अगेन इनको कहता हूं कि आप मुल्क चंदे से या जादू से नहीं चलते, मुल्क के लिए पॉलिसी होती है। हमारे साथ मिर्जा साहब बैठे हुए, इनको ये बेहतर बता सकते हैं कि मुल्क चलाने के लिए ये गालिम गलोच की जरूरत नहीं होती। अपोजिशन ये गालिम गलोच या हार्ट जो लाइन लेती है ये अपोजिशन लेती है। इमरान खान जब मुंह खोलते हैं तो अपोजिशन के ऊपर बरसते हैं, तो फिर अपोजिशन इनको कैसे फैसिलिटेट करेगी? कोरोना पे आ जाए, कोरोना पे आपको जल्द से मुलतवी करने चाहिए
या नहीं करनी? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो पीडीएम का जो भी जलसा होगा पूरी एसओपी के मुताबिक होगा। नहीं होता। मैं सुन लेना, हमने कराची जलसा तो हमने देखिए कवर किया, कराची आप भी जलसे, जब कराची जलसा हुआ तो उस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट थी। अब पेंडेमिक कल जो के है, जलसे में जो भी हाईएस्ट, देखिए, जो SOPs follow हो ही नहीं सकते जलसे में। 2 लाख मास्क वहां पे जलसे में बांटे गए। सही। अब ये कहेंगे कि 300 बंदे थे, सही। अब 2 लाख मास्क फिर 5-5, मेरे ख्याल में 10-10 नहीं, 20 जितने भी मास्क लिए 100 भी होंगे। लगाए तो जो 300 में नहीं मुल्तान पूरे में होते। जलसा होना जा रहा है 30 सही। को, मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ठीक है। और उसमें इनको बोलूंगा कि कुर्सियां गिनने के लिए खुद आ जाएं या किसी को भेज दें। उस्मान बुजदार की गिनती सही नहीं है, किसी और को भेज दें। तो आप वहां पे देखेंगे कि पूरी एसओपी के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। नीलम साहिबा, आपको लगता है कि हुकूमत ने तो जलसे जुलूस मुलतवी कर दिए और अपोजिशन अभी भी इस जिद पे है कि उन्होंने जलसे करने हैं, लेकिन एसओपीज़ फॉलो होंगे? अगर एसओपीज़ फॉलो होते हैं तो आप जलसा करने की हुकूमत को इजाज़त देंगे अपोजिशन को? ये बोलूं, अगर इन्होंने कुछ करना है तो अपने बेटों को, अपने बच्चों को लाए ना। गरीब आवाम को क्यों सड़कों पे सर्दी में खुआर कर रहे हैं और एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे। 60 लिखते हुए हैं, एक बंदा अगर 10-10 मास्क लेके जा रहा है तो उसके घर वालों के लिए मास्क चाहिए, वो कहते हैं चलो और कुछ नहीं तो मास्क ही मिल जाएंगे। ये क्या बात करते हैं? खाने को तो देते नहीं है। पहले वाले जलसे में उन्होंने कुछ खाने को नहीं दिया था, लोग सारे देखिए खाने को तो आपने देना ना, हुकूमत आपकी है। वो तो आपने वादा किया हुआ कि हम कंटेनर भी देंगे और खाना भी हम देंगे। दे रहे हैं माशाल्लाह, गरीब लोगों के लिए हमने जगह जगह खोले हुए हैं खाने के लिए। आप देखें जाके, रात को सोते हैं मजे से, टेंट लगे हुए हैं या पेट बिछे हुए हैं, अच्छा माहौल है, उनको खाने को मिल रहा है। इमरान खान रियासत में ये नहीं, रियासत में मदीना में ये नहीं होता। मेरी सुन ले, मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ। आखिरी बात, जब लाहौर में इमरान खान साहब ने एक लंगर खाने का विजिट किया तो वहां पे 2 बहुत ही डिसेंट लोग थे, वो जो लंगर खाने में खाना खा रहे थे। तो उन्होंने रो के इमरान खान को कहा कि जनाब आपकी हुकूमत से पहले हम खुद कमा के खाते थे, आपकी हुकूमत की वजह से आज हम लंगर खाने से खाना खा रहे हैं। सरकार साहब ने उठाया ये बात है, रियासत मदीना फलाही रियासत थी। उसका मतलब फलाही का मतलब ये नहीं था कि लंगर खाने खुले हुए थे, उसका मकसद ये था कि हुकूमत रोजगार भी देती थी। सफेद पोश जो लोग थे उनके लिए रोजगार होता था, उनको किसी भी लंगर खाने पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोरोना में जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, आप हर वक्त सज्जा फिर कोरोना के पीछे छुप रही है ये ना। ठीक, बहुत शुक्रिया नीलम इशाय साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और आपकी गुफ्तगू नाजरीन ने सुनी। वो किस हद तक इससे इतफाक़ करेंगे ये तो फीडबैक ही बताएगा। मिर्ज़ा आलम बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जनाब सरदार नज़ाकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो भी बयानिया हो, लेकिन आवाम का बयानिया हमें नज़र नहीं आ रहा। चाहे पीडीएम इत्तेहाद हो या हुकूमत हो, महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आवाम परेशान हैं। आपके लंगर खानों से आवाम का वक्ती पेट तो भर जाएगा, लेकिन मुस्तकिल रोज़गार उनको नहीं मिलेगा। मदीने की फ़लाई रियासत में हरगिज़ ऐसा नहीं होता था कि लंगर खाने खोले जाएँ, या ना ही हमें कोई इस तरह की मिसाल मिलती है। आप आवाम की फ़लाह करें, आवाम की हेल्थ की, एजुकेशन और बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करें। जब आप ये ज़रूरियात पूरा करेंगे तो आपको जलसे जुलूस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आवाम आपको वोट देंगे, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने 2018 में आपको वोट दिए, लेकिन शर्त यह है कि एजेंडा और बयानिया आवाम का हो। इस वक्त सिर्फ वक्ती हुकूमत के दिन पूरे करने के लिए अगर आप टाइम गेन कर रहे हैं तो जनाब वज़ीर आज़म साहब यही आवाम होंगे और यही पाकिस्तान होगा। आपको जिस तरह दूसरी सियासी जमातों को आवाम ने रिजेक्ट किया, आपको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो खुदा रहा आवाम की तरफ देखें और आवाम के बयानिए को अहमियत दें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।